नमो नमः। स्वागत है आपका। आज मैं 8वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक मंथन भाग 3 का पाठ 9 से 12 का पुनरावृत्ति वाला भाग लेकर आई हूँ, जो कि पृष्ठ 78 पर शुरू होता है। सबसे पहले देखिए इसका पहला प्रश्न क्या है। निम्न प्रश्न नाम उचितम उत्तरम चिनुत। पहला भाग है क वरुणः केन सह उच्चैः वदति। इसका उत्तर होगा पित्रा सह। विद्याहीनः डैश भवति पशुरिव। वरुणः कति अंकाः परीक्षायां प्राप्ताः न्यूनाः अर्थात कम। चन्दनरसः कीदृशः भवति शीतलः। एकलव्यस्य कथा कस्मिन् ग्रन्थे वर्णिता अस्ति महाभारते। कुक्कुरः कम दृष्ट्वा अभषत्। तो यहाँ पर उत्तर होगा एकलव्यम। एकलव्यम दृष्ट्वा अभषत्। कः काष्ठान् नीत्वा गच्छति स्म। तो उत्तर होगा काष्ठकारः। नसीरुद्दीन धूर्तम किम आनेतुम अकथयत। नसीरुद्दीन ने धूर्त से क्या लाने के लिए कहा। उत्तर होगा घटम। कः नासिकैव सर्वाणि कर्मणि करोति। उत्तर है गजः। भीरु युद्धे किम करोति। जो डरपोक होते हैं वो युद्ध में क्या करते हैं। पलायनम। पलायनम अर्थात भाग जाते हैं। आगे देखिए रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। संसारे उन्नति कारकः सत्संगति ही एव भवति। अब सत्संगति के स्थान पर प्रश्नवाचक कोई शब्द आपने यहाँ पर लिखना है। तो संसारे उन्नति कारकः किम भवति। आचार्यः कौरव पांडवैः सह वने भ्रमति स्म। आचार्यः कौरव पांडवैः सह कुत्र भ्रमति स्म। आचार्यः गुरु दक्षिणारूपे दक्षिणहस्तस्य अंगुष्ठम अयाचत। आचार्यः कस्मिन् रूपे दक्षिणहस्तस्य। बाकी पूरा प्रश्न वैसा ही रहेगा जैसा कि आपको उत्तर दिया गया है। तो दक्षिणहस्तस्य अंगुष्ठम अयाचत। और अंत में क्या लगाओगे आप। कौन सा चिन्ह लगेगा। प्रश्नवाचक चिन्ह। घ धूर्तः काष्ठकारं न्यायाधीशस्य समीपे अनयत्। धूर्तः काष्ठकारं कस्य समीपे अनयत्। अर्जुनः सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरः आसीत्। कः सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरः आसीत्। मधुरावाणी क्रोधं नश्यति। का क्रोधं नश्यति। चक्रम हरे शस्त्रम अस्ति। चक्रम कस्य शस्त्रम अस्ति। कस्तूरी मृगात् जायते। का मृगात् जायते। नसीरुद्दीनः न्यायप्रियः व्यक्तिः आसीत्। नसीरुद्दीनः कीदृश व्यक्तिः आसीत्। गजस्य दन्तौ मुखात् बहिः भवतः। गजस्य दन्तौ कुत्र भवतः। प्रश्न 3 विपरीतार्थकम मेलयत। विपरीत अर्थ वाले शब्दों को मिलाइए। क है शीतलः। इसका हो जाएगा उष्णः। कुसंगतिम। कुसंगति होता है बुरी संगति, तो ये हो जाएगा सत्संगतिम। ग है उन्नति। इसका हो जाएगा अवनति। उसके बाद घ है रुष्टः। रुष्टः मतलब रूठा हुआ, तो इसका हो जाएगा प्रसन्नः। दातुम। दातुम मतलब देने के लिए, तो इसका हो जाएगा ग्रहीतुम। ग्रहीतुम मतलब लेने के लिए। साक्षरः। साक्षर होता है जो पढ़ा लिखा हो, और इसका हो जाएगा निरक्षरः। दीर्घा। दीर्घ होता है बड़ा और लघ्वी होता है छोटा, तो यहाँ पर आ जाएगा ये लघ्वी। वर्तुलाकारम। इसका वर्तुल कहते हैं गोल आकार को, तो आयताकारम यहाँ पर आ जाएगा ज आयताकार। उसके बाद है उचितम पदेन रिक्त स्थानानि पूरयत। उचित पद से रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है आपको। क है त्वम प्रातः अभिवादनम न। क्री धातु का प्रयोग करते हुए बनेगा यहाँ पर करोषि। एकलव्यः द्रोणस्य समीपे। गम धातु से बनता है गच्छति। स बाणैः कुक्कुरस्य मुखम असीव्यत। सीव धातु असीवयत। त्वं प्रतिदानीं किम दास्यसि। दा धातु है तो दास्यसि। स मार्गे
काष्ठकारम दृश्य धातु से हो जाएगा अपश्यत, उसने मार्ग में काष्ठकार या लकड़हारे को देखा। प्रश्न 5, निर्देशानुसारम लकार परिवर्तनम क्रियताम, जैसा निर्देश दिया गया है वैसा ही लकार को परिवर्तित करें। मृदुभाषी मनुष्य सर्वेषां मित्रम भवति, मीठा बोलने वाला मनुष्य सबका मित्र होता है, इसको लृट लकार में बदलना है। मृदुभाषी मनुष्य सर्वेषां मित्रम भविष्यति, क्योंकि भवति यहाँ पर लट लकार का है और लृट लकार में बनता है भविष्यति। काष्ठकारः न्यायाधीशस्य समीपे प्रार्थयत, विधिलिंग लकार में क्या हो जाएगा? काष्ठकारः न्यायाधीशस्य समक्षे प्रार्थयेत। सपरीक्षायाम द्वितीय श्रेणी अलभत, इसको लोट लकार में बदलना है, तो क्या हो जाएगा? सपरीक्षायाम द्वितीय श्रेणी लभताम। घ धूर्तः सहायतायाः प्रतिदानं वांछति स्म, अर्थात धूर्त ने जो सहायता की थी उसके बदले में वो कुछ चाहता था, इसको लट लकार में बदलना है, तो धूर्तः सहायतायाः प्रतिदानं वांछति। अब यहाँ पर वांछति बिल्कुल वैसा ही रख दिया है, क्योंकि स्म लगने से यहाँ पर ये भूतकाल में बदल रहा था, तो हमने स्म हटा दिया। आप खाली वांछति लिखेंगे तो ये लट लकार ही माना जाएगा। मूर्तिम साक्षात्कृत्य स अभ्यासम अकरोत, मूर्तिम साक्षात्कृत्य स अभ्यासम करोति, लृट लकार है तो करोति नहीं आएगा, माफ कीजिए मैंने गलत लिख दिया है यहाँ पर आएगा लृट लकार का है तो करिष्यति, करिष्य और करिष्यति मैंने यहाँ पर लिख दिया है। यहाँ पर जो है स दिया हुआ है, स जो है कहाँ पर प्रयोग होता है? प्रथम पुरुष के एक वचन में, तो यहाँ पर करिष्यति ही आएगा। यदि यहाँ पर त्वम होता तो करिष्यसि हो जाता। प्रश्न 6, संस्कृत भाषायाम अनुवादम करो, संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए। आलस्य छोड़कर परिश्रम करो, आलस्यम त्यक्त्वा परिश्रमम कुरु, परिश्रम से सफलता मिलती है, परिश्रमेण सफलता मिलती। विद्याहीन मनुष्य पशु के समान होता है, विद्याहीन मनुष्य पशुवत भवति। एकलव्य अच्छा धनुर्धर था, एकलव्यः कुशलः धनुर्धरः आसीत्। पत्र बिना पैरों के दूर तक जाता है, पत्रः अपदो दूरगामी भवति। न्यायाधीश ने सही न्याय किया, न्यायाधीशः उचितम न्यायम अकरोत्। धूर्त सिर झुकाकर वहां से चला गया, धूर्तः शिरम नत्वा तस्मिन् स्थानात् बहिर्गतः। उसके बाद मैंने परीक्षा में कम अंक प्राप्त किए थे, मया परीक्षायां न्यूनाः अंकाः प्राप्ताः। कौरव पांडव द्रोणाचार्य के शिष्य थे, कौरव पांडवाश्च द्रोणाचार्यस्य शिष्याः आसन्। लकड़ी बेचने वाला हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगा, काष्ठकारः हस्तं बद्ध्वा क्षमाम अयाचत। प्रश्न 7, श्लोकान यथा योग्यम मेलयत, श्लोकों को यथा योग्य मिलाइए। पद्म पत्रास्थितं वारी मुक्ताफलाश्रियं, तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भागदेयं परमं पशूनां। वाणी रसवती यस्य ग यस्य श्रमवती क्रिया, प्रह्लादयति च पुरुषं घ यथा मधुरभाषिणी वाणी। ङ चलन्तं वर्तुलाकारं यो जानाति स पंडितः, नासिकैव करोति सर्वाणि कर्मणि तेन स शोभते। इसके साथ ही ये पुनरावृत्ति वाला भाग पृष्ठ संख्या 81 पर खत्म होता है। आशा है आपको भली भांति समझ आया होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।